दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसे हैरान कर देने वाले मामले पर नजर डालने जा रहे हैं जिसने पूरे गांव में सनसनी फैला दी। और आज हम बात करने वाले हैं ससुर विजय और बहू चंदा के उस अनोखे रिश्ते के बारे में जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। यह गांव बिहार के मुंगेर जिले में बसा हुआ था। यहाँ के रहने वाले थे 60 साल के विजय सिंह। विजय सिंह एक साधारण किसान थे जो अपनी बहू चंदा के साथ अकेले घर पर रहा करते थे। उनका बेटा सूरज, जो चंदा का पति था, पिछले 10 सालों से दुबई में नौकरी करता था। यहां इस घर में सिर्फ 2 लोग रहा करते थे, ससुर विजय और बहू चंदा। चंदा की उम्र 28 साल थी और उसकी शादी को 11 साल बीत चुके थे, लेकिन अब तक वह मां नहीं बन पाई थी। उसका पति सूरज 10 साल पहले नौकरी के सिलसिले में दुबई गया था और तब से लौटा नहीं था। केवल फोन पर बातें होती थीं। चंदा बहुत ही खूबसूरत और रंगीन मिजाज की महिला थी। उसकी शादी को 11 साल बीत चुके थे, लेकिन उसकी गोद सूनी थी। जब कभी वह पड़ोस के किसी बच्चे को देखती तो दौड़कर उसे गोद में उठा लेती और घंटों उससे खेलती रहती। उसके मन में मां बनने की चाहत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कई बार उसने अपने ससुर विजय से कहा था कि उसे बच्चा चाहिए। तब विजय उसे दिलासा देते थे कि जब उसका पति लौटेगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन चंदा जानती थी कि उसका पति कभी नहीं लौटेगा, और अगर लौटा भी तो उसमें वह ताकत नहीं थी जो एक पति में होनी चाहिए। चंदा की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह अक्सर गांव के दूसरे पुरुषों से मिलती जुलती रहती थी। उसका मन किसी भी युवक को देखकर फिसल जाता था, लेकिन उसके मन में एक ख्याल आता था कि क्यों न अपने ससुर से ही बात की जाए। लेकिन जब वह विजय को देखती तो उनका दुबला पतला शरीर देखकर सोचती कि वह उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अक्सर बाहरी रूप धोखा देता है। विजय भले ही देखने में दुबले पतले थे, लेकिन अंदर से वह बहुत मजबूत थे। वह भी कहीं ना कहीं रंगीन मिजाज के थे, लेकिन बहू के सामने कभी जाहिर नहीं करते थे। उन्हें डर था कि कहीं बदनामी ना हो जाए। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये दिन था 15 मई 2024 का। दोपहर का समय था, करीब 3 बजे। विजय घर के आंगन में कुर्सी पर बैठे हुए थे। उन्होंने चंदा को आवाज लगाई, बहू 1 कप चाय बना दो। चंदा रसोई में खाना बना रही थी। उसने चाय बनाई और लेकर आंगन में आई। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि विजय की लुंगी थोड़ी घसक गई थी। उनके शरीर का वह हिस्सा दिख रहा था जो शायद ही कभी किसी ने देखा हो। चंदा वहां खड़ी होकर देखती रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके दुबले पतले ससुर के पास इतनी ताकत हो सकती है। वह काफी देर तक वहां खड़ी रही और फिर चाय रखकर अंदर चली गई। उस दिन के बाद से चंदा बदल गई। उसने बाहर के लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया। अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने ससुर पर था। वह रोज नए नए कपड़े पहनती, खूब मेकअप करती और विजय के लिए तरह तरह के पकवान बनाती। वह चाहती थी कि किसी तरह अपने ससुर को अपने झांसे में ले ले। विजय यह सब देखते थे, समझते थे। वह भी अपनी बहू को नए कपड़ों में देखकर आकर्षित होते थे, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाते थे। दोनों के बीच एक अनकहा आकर्षण था जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन वह आ ही गया जिसका इंतजार दोनों को था। यह दिन था 25 मई 2024 की शाम। विजय बाजार से मछली लेकर आए थे। उन्हें और चंदा दोनों को मछली बहुत पसंद थी। चंदा ने उस रात बेहतरीन मछली बनाई। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। मछली इतनी स्वादिष्ट बनी थी कि दोनों खाते खाते तारीफ करते रहे। खाना खत्म करने के बाद विजय हाथ धोकर अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। लेकिन कुछ ही देर बाद चंदा अपना खाना अधूरा छोड़कर बिना कुछ सोचे समझे सीधे अपने ससुर के कमरे में जा पहुंची। वहां दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ पल की चुप्पी के बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। दोस्तों, उस रात विजय ने अपनी बहू की हर इच्छा, हर ख्वाहिश, हर जरूरत को पूरा किया। चंदा को वह मिल गया जिसकी उसे 11 साल से तलाश थी। यह सिलसिला सुबह तक चलता रहा। उस रात के बाद से दोनों के बीच यह सिलसिला चल पड़ा। अब रात होते ही दोनों एक साथ खाना खाते और फिर विजय के कमरे में चले जाते। यह सिलसिला 3 महीने तक चला। किसी को कुछ पता नहीं चला। गांव वाले सोचते थे कि ससुर बहू अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन दोस्तों, हर राज खुलकर ही रहता है। 15 अगस्त 2024 की रात थी। आधी रात के करीब 1 बजे होंगे। विजय और चंदा अपने कमरे में थे। तभी अचानक घर का मेन दरवाजा खुला। कमरे के अंदर से आवाज आई। दोनों घबरा गए। दरवाजा खुला और अंदर आया सूरज, यानी विजय का बेटा और चंदा का पति। वह बिना बताए अचानक दुबई से लौट आया था। उसने जब अपने पिता के कमरे से आवाज सुनी तो सीधा वहीं जा पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसने वह देख लिया जो शायद कोई बेटा कभी नहीं देखना चाहता। उसके पिता और उसकी पत्नी एक ही पलंग पर थे। दोनों ने कपड़े पहनने की जल्दी की,
लेकिन सूरज वहीं पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चिल्लाया, पिताजी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं आपका बेटा हूं और यह मेरी पत्नी है। इससे पहले कि विजय कुछ कहते, चंदा आगे बढ़ी। उसने सूरज के सामने खड़े होकर कहा, तुम बोलते क्या हो? शादी के 11 साल हो गए। तुमने कभी मेरी जरूरत समझी? तुम 10 साल पहले दुबई गए थे, आज पहली बार लौटे हो। मैं अकेली इस घर में रही। तुमने कभी पूछा मेरा हाल? मैं औरत हूं, मेरी भी इच्छाएं हैं, जरूरतें हैं। सिर्फ खाना खिला देने से औरत की जरूरतें पूरी नहीं होती। चंदा ने आगे कहा, और हां, मैं मां बनना चाहती हूं। 11 साल हो गए, तुम मुझे मां नहीं बना सके। न तो तुम में वह ताकत है, न ही तुम कभी थे। इसलिए मुझे तुम्हारे पिता की मदद लेनी पड़ी। हो सकता है उनकी बदौलत मेरी गोद भर जाए। सूरज यह सब सुनकर सन्न रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते हुए बोला, चंदा, तुम सही कहती हो। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मैं तुम्हारी जरूरतें नहीं समझ पाया। मैं सच में उस लायक नहीं हूं। अब विजय ने दोनों को समझाया। उन्होंने कहा, देखो बेटा, यह घर का मामला है, इसे घर में ही रहने दो। बाहर अगर यह बात फैली तो हमारी बदनामी होगी। और सुनो, बच्चा चाहे किसी का भी हो, नाम तो तुम्हारा ही लेगा। तुम उसके पिता कहलाओगे। इसमें तुम्हारा ही भला है। सूरज ने अपने पिता की बात मान ली। उसे समझ आ गया कि चंदा की खुशी ही सबसे जरूरी है। उसने चंदा से माफी मांगी और कहा कि अब वह दुबई नहीं जाएगा, यहीं रहकर खेती करेगा और चंदा का ख्याल रखेगा। उस रात के बाद से तीनों ने मिलकर रहने का फैसला किया। विजय और सूरज दोनों मिलकर चंदा का ख्याल रखने लगे। और फिर कुछ ही महीनों बाद चंदा की गोद भर गई। उसने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। आज वह बच्चा घर के आंगन में खेलता है और तीनों मिलकर उसका पालन पोषण करते हैं। गांव वालों को सब कुछ पता है। चंदा खुश है, विजय खुश है और सूरज भी खुश है। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको यह समझाना है कि रिश्ते कितने जटिल हो सकते हैं। कभी कभी हालात इंसान को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं होता। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं? क्या चंदा ने सही किया या गलत? सूरज की क्या गलती थी? और विजय, क्या वह सही थे या गलत? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, यह भी लिखें। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही और रोचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।